हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 50+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर कंटिन्यू स्टैटिक जीके की कंटिन्यू सीरीज चल रही है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास को करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बात करते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर में। कहाँ पर? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा स्थान है? भारत में पुर्तगालियों का जो केंद्र स्थान था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कहते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए थे। सबसे बाद में कौन गया था? तो भारत से सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 52 में। किसमें है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में इसको वर्णित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्ति का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, वो भी किस आर्टिकल में है? तो राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 161 में है। अगर राष्ट्रपति, ये तो राज्यपाल हो गया, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 72, ठीक है। 72 राष्ट्रपति दो हैं दोस्तों, 72 में है राष्ट्रपति, ठीक है। तो 72 में राष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल 161 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 में। किसमें है? आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 61 में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। आगे है, राज्यपाल के पास अध्यादेश की जो शक्ति है ये किस आर्टिकल में है? तो राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 213 में। किसमें? आर्टिकल 213 में राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कार्यकाल का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। किसमें? अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। कौन थे? जी.बी. मावलंकर। ये भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। मीरा कुमारी भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है इसको कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संविधान का कौन सा आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि
लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का लोक उल्लेख जो है वो किस आर्टिकल में है? तो संसद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में है। किस में है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? राज्यसभा का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 80 में। किस में है? आर्टिकल 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो लोकसभा का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 81 में है। लोकसभा 81 में है और राज्यसभा 80 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना थी उसको कब किया गया था? वो 1954 में। कब? 1954 में। 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण। भारत का अगर पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है तो वो है भारत रत्न, अगर दूसरा है वो है पद्म विभूषण। भूषण नहीं है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है, ठीक है, ये दूसरा है और पहला भारत रत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? ऑपरेशन सर्द हवा का जो आयोजन है इसको सुरक्षा बल करता है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ये ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास वो किन दो देशों के बीच में आयोजित था? तो एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? ये है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास दो देशों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी इसको 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, फॉरवर्ड है, हरिपुरा है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसको 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में SC बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई थी, वो कब मनाई गई थी? 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉस द्वीप अंडमान निकोबार में है, तो रॉस द्वीप अंडमान निकोबार में है, इसका नया नाम क्या होगा? तो रॉस द्वीप अंडमान निकोबार का जो नया नाम है वो क्या है? वो है बोश द्वीप। क्या है? बोश द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो इसको लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने किया था 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भोकना के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसको कहाँ पर, किस स्थान पर किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ और किसके द्वारा किया गया है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग। आप लोग इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। भाई देखो, हम आत्मा से क्या करते हैं? आत्मा से ही हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना, गॉड को प्रे करते हैं आत्मा से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। सेम क्वेश्चन में ये दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली जो अक्षांश है वो कौन सा है? तो अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा।
यहाँ पर ऊपर कनाडा रहता है दोस्तों, ऊपर कनाडा है और नीचे यूएसए रहता है, नीचे यूएसए है। अच्छा, तो ये कनाडा और यूएसए को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो वो है दोस्तों 49वां अक्षांश। कौन सा है? 49वां अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज किसने की थी? तो ब्रह्म समाज किसने की थी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मा कौन थे? राजा थे। ब्रह्मा को ही हम राजा मानते हैं, तो ऐसे ट्रिक से जैसे आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा राजा होते हैं, ठीक है, ऐसे याद करना ट्रिक से, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आत्मा जिसके ऊपर आत्मा कर देती है ना, तो भी लोग दया करते हैं, है ना भाई, आत्मा से ही तो इंसान दया करता है। तो ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ट्रिक आपको ऐसे अपने अपने ट्रिक्स से आप लोग याद कर सकते हो कि आत्मीय समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, और प्रार्थना से हम प्रार्थना समाज की आत्मा रंग पांडुरंग थे, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय थे। तो ऐसे ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, एक जगह नोट डाउन करके उसके बाद में उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सब लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी उसको स्वामी विवेकानंद ने किया था। अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वो है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम रखा गया है। आगे है हैवलॉक द्वीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हैवलॉक द्वीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज। क्या है? सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। आगे है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला जो अक्षांश है वो है 38वां अक्षांश। कौन सा है? 38वां अक्षांश है। और कनाडा और यूएसए को अलग करने वाला जो अक्षांश है वो है 49वां, 49वां, ठीक है। तो कनाडा यूएसए अक्षांश, कनाडा और यूएसए को अलग करने वाला जो अक्षांश है वो है 49वां, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश है 38वां, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारे दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भाई इसका मुख्यालय तो आपने जान गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। अब बताओ किसके अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के हैं, और इसका जो मुख्यालय है आईसीसी का मुख्यालय वो दुबई में है, और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम कौन थी? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में विजेता टीम कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, और उप विजेता न्यूजीलैंड था। उप विजेता न्यूजीलैंड और विजेता इंग्लैंड था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? क्रिकेट का मक्का लोडर्स का मैदान जो है इंग्लैंड में है, लोडर्स के मैदान को ही क्रिकेट का मक्का कहते हैं। ये लोडर्स का मैदान है कहाँ? तो इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम इटली किस नदी पर के किनारे स्थित है? तो जो रोम है इसी को इटली कहते हैं।
ये किस नदी के किनारे स्थित है? वो है इटली जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है इटली देश। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है डैन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के? डैन्यूब नदी के किनारे वियना ऑस्ट्रिया स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन इंग्लैंड ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लंदन है ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है, लंदन शहर। और पेरिस जो है पेरिस फ्रांस ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो शीन नदी के किनारे फ्रांस स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 50+ क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है दोस्तों। वन लाइनर बेस में सारे क्वेश्चन है और आप देखते हैं कि हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो आप लोग इस सेशन को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और जो भी पहली बार इस चैनल पर विजिट करें वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचे, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको दिल से लाइक करना है और इसको दिल से शेयर करना है। जो भी सोशल मीडिया है, जितने भी आपके दोस्त हैं, आप सबके पास इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8840137521 पर 8840137521 पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी।